माँ को गोलियों से छलनी होते देख छोटी बच्ची की आंखें आंसुओं से भर आई, मगर उस पल मन में उसने हथियारों के लिए मौतें सोच ली थी। मगर किस्मत यही नहीं थमी। माँ के बाद निर्दयी ड्रग माफिया ने उसके पिता को भी गोलियों से भून डाला। माँ बाप दोनों को एक ही दिन खो देने के बाद भी वह बच्ची रोई नहीं, बल्कि उसने ठान लिया था कि खून का बदला खून से लेगी। इससे पहले कि माफिया उसकी जान लेता, लड़की ने एक धारदार चाकू निकाल उसकी हथेली के आर पार कर दिया। पिता द्वारा दी गई ट्रेनिंग की मदद से उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली। पीछे से मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट और गोलियों की आवाज सुनाई दी, मगर 10 साल की यह छोटी बच्ची लगातार आगे बढ़ती रही। माफिया गिरोह ने उसे पकड़ ही लिया था, मगर वह पास के नाले में कूद गई और एक संकरी पाइप से होते हुए 3 मील दूर निकल आई। लड़की ने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ के पुलिस वाले भी उन्हीं के पाले हुए हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार वह शिकागो पहुंची और पिता द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी एक आदमी को दी। आदमी ने चिट्ठी पढ़ी और उसे तुरंत एक गुप्त दरवाजे तक ले गया। अंदर शहर का सबसे खूंखार गैंगस्टर जॉन खड़ा था, मगर जैसे ही उसने लड़की का नाम सुना, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि जॉन और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की का सगा चाचा था। वह उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसे अपने अनाथ होने का एहसास हुआ। जॉन की आंखों में आग भर आई और उसने कसम खाई, जो भी ड्रग माफिया उसके भाई और भाभी के कातिल हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर अगले दिन भतीजी ने उससे और भी बड़ा अनुरोध किया और कहा, चाचा मुझे भी हत्यारा बनना है, मुझे खुद अपने माँ बाप का बदला लेना है। जॉन ने हामी तो भरी, मगर यह उम्र उसके पढ़ने लिखने की थी। ये सोचकर चाचा ने तुरंत उसका दाखिला एक स्कूल में करा दिया। लड़की गुस्से में बोली, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो मैं खुद ही सबसे बड़ी कातिल बनूंगी। चाचा ने उसकी बात समझी और कुछ समय बाद वह एक खतरनाक किलर बनी और अब सभी माफिया गैंग की फील्डिंग सेट थी।